आज बात करते हैं कि क्यों हमें अपनी ज़िंदगी से बेहतर दूसरों की ज़िंदगी लगती है। क्यों हमें अपने आप में तमाम कमियां और दूसरों को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी शानदार उनकी ज़िंदगी है, उनमें क्या खूबी है। तो समझते हैं। देखिए, हमारे साथ ना एक बहुत बड़ा धोखा बचपन से ही शुरू हो जाता है और हमारे जो बड़े जो हमें परवरिश देते हैं वो बेसिकली इस गलती को इतनी बार रिपीट कर देते हैं कि हमें उनकी गलती ना सच लगने लग जाती है। जब हम छोटे होते हैं तभी से ही हमारा कंपैरिजन चालू हो जाता है, कभी बड़े भाई बहनों के साथ, तो कभी कजन्स के साथ, तो कभी पड़ोसी के बच्चे के साथ, या फिर हमारे किसी क्लासमेट के साथ। माता पिता की भावना गलत नहीं होती है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा रहे, सबसे आगे रहे, तो वो एक अच्छी भावना के साथ अनजाने में गलत काम कर देते हैं। वो कंपेयर करने लगते हैं, कभी आपके लुक्स को लेकर, कभी आपकी सीखने की एबिलिटी को लेकर। वो हर चीज़ में बेसिकली शुरुआत से ही आपके माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया जाता है कि अपनी ओर मत देखो, दूसरे की ओर देखो, दूसरा तुमसे बेहतर है, दूसरे की लाइफ में ताका झांकी करो। और यही सब स्कूल के लेवल पर भी हो जाता है। लेबलिंग और मिसलेबलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा सेंसिटिव है, ये बच्चा तो बहुत ही एंगर करता है, तो एंग्री बर्ड है, ये तो बिल्कुल मोरॉन है, बेवकूफ़ है ये तो। किसी बच्चे को जो एवरेज होता है उसके पेरेंट्स तो सुपर इंटेलिजेंट है, मिसलेबलिंग कर दी। तो किसी भी तरीके का लेबल जो आपके ऊपर लग जाता है, बेसिकली आपको ना उसे जस्टिफाई करने की अर्ज होती है। ये नेचुरल होता है। मिसलेबलिंग हो जाती है तो भी आपको प्रेशर आता है, आपको लेबलिंग कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो सब काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो ये लेबल भी ना आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि अच्छा मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं सब काम अच्छे से करता हूँ। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने लेबल को प्रेशर आता है। तो आज छोटी सी उम्र से ही एक छोटे बच्चे की लाइफ में भी बड़ा प्रेशर है, बड़ा स्ट्रेस है उसकी लाइफ में, और उसका फोकस उससे हटाकर दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। तो फाउंडेशन में ही खुद को पसंद करने का पैटर्न डेवलप ही नहीं हो पाता है। जब वो पैटर्न डेवलप ही नहीं हो पाता है कि हमारा फोकस हम पर हो, हम खुद को पसंद करें, खुद की यूनिकनेस को पहचानें, तो फिर तो सारा का सारा एनर्जी और टाइम दूसरों से कंपैरिजन करने में लग जाता है, एक होड़ में लग जाता है। अपने ही साथियों से जलन पैदा हो जाती है, उनसे ही छुपाने का मन करता है, उन्हीं को ही कई बार मिसलीड करने का मन करता है, क्योंकि आपके अंदर की एक स्ट्रॉन्ग जो डिज़ायर जो नेचुरल होती है कि भाई मैं अपनी यूनिकनेस में पहचाना जाऊं, मैं अपनी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं उनको प्रूव कर कर पसंद किया जाऊं, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मुझे लोग अपनाएं। ये सब की एक इंटरनल स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, लेकिन आपकी यूनिकनेस को तो वहीं कहीं दबा दिया जाता है। क्या होता है कि हर बच्चा यूनिक और जीनियस पैदा होता है, लेकिन उसको कमज़ोर और कॉमन बना दिया जाता है। ज़रा सोचकर देखिए, एक मछली और एक चिड़िया, दोनों ही अपने अपने हुनर में यूनिक हैं, अलग अलग हैं। मछली का जो हुनर है वो क्या है? पानी में तैरना। और चिड़िया का हुनर क्या है? खुले आकाश में उड़ना। अब कोई मछली से कहे तेरी जिंदगी क्या है? पानी में पड़ी रहती है यहीं पर सारा दिन। देख चिड़िया को, देख कितना खुले आकाश में उड़ती है, क्या जिंदगी है, कभी यहाँ कभी इस डाल से वहाँ डाल पे बैठना, मज़े से हो, जिंदगी है तो बस उसकी है। तो मछली के पास अपना बड़ा ही अच्छा टैलेंट है, उसकी ज़िंदगी बड़े सुकून से अच्छी तरीके से खुशहाली से बीत सकती है, लेकिन इस अनफेयर कंपैरिजन की वजह से वो डिप्रेस होकर कि मैं यहीं पर पड़ी रहती हूँ और देखो चिड़िया कितनी अच्छी आज़ाद पंछी की तरह उड़ती है, कितना मज़ा है उसकी लाइफ में, वो कंपेयर कर करके अपनी एबिलिटी पर ध्यान देने की बजाय इसी कंपैरिजन में डूबी रहेगी, चिंता में, और अपनी ज़िंदगी को नापसंद कर कर अपनी लाइफ को हेल बना लेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बच्चे, हम सभी लोग होते हैं, सब में बड़ा यूनिकनेस होती है, हम अपने अपने यूनिक वे में बड़े ही खास हैं, लेकिन कभी हमारा फोकस हम पे जाए तो ये यूनिकनेस हम पता लगा पाएँ। वो यूनिकनेस पता लगेगी तो अपनी स्किल्स जो नेचुरल हैं, जो इंटरेस्ट है, उसे पॉलिश करेंगे, तो हम अपनी तरीके से जाने पहचाने जाएंगे, एक संतुष्ट खुशहाल जीवन जिएंगे, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि खुद को मत देखो, दूसरे को देखो, दूसरे को पसंद करो, खुद की हत्या कर दो। मतलब ये जो एक मानसिक टॉर्चर घर के स्तर से शुरू हो जाता है। हो सकता है ये बात सुनकर कुछ लोगों को बुरा लग जाए या कुछ लोगों को जो सच्चाई है वो अंदर अंदर मान ले लेकिन जुबान पे ना लाए, बट है तो सच्चाई। आपके ना मानने से सच्चाई बदलेगी तो है नहीं। ये जो टॉर्चर शुरू हो जाता है शुरुआत से ही, वो एक्चुअली आपके अंदर के स्वयं को, यूनिकनेस की तो हो जाती है हत्या। फिर आप जो है ना ऊपरी तरह से बस दूसरों की जिंदगी देखकर एक होड़ में भाग जाते हैं, और उस होड़ में जब आप भागते हैं तो फिर आप बताइए ना, जब आप रैट रेस में भाग रहे हैं तो कुछ लोग क्या होगा, भागते भागते, क्योंकि नेवर एंडिंग रेस है, थक कर गिर जाएंगे, उनके घुटने बिल्कुल ही टूट जाएंगे। कुछ लोग थोड़ा और हिम्मत वाले होंगे, और भागेंगे और भागेंगे और भागेंगे, लेकिन सबकी कैपेसिटी होती है, वो भी रुक जाएंगे। फिर कुछ लोग बिल्कुल ये नहीं जी, चाहे कुछ भी हो जाए, फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे, फिर फिनिश लाइन पर पहुंचकर धड़ाम हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसी लंबी और एक ऐसी बेकार की रेस में भाग रहे हैं जिसमें आपको पता ही नहीं कि कहाँ रुकना है। किसी भी रेस का अगर फिनिश लाइन नहीं होगा तो आपके साथ यही होगा। तो बड़े बड़े अचीवर्स भी एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अनफेयर कंपैरिजन के चक्कर में वो जो भी कुछ अचीव करते हैं उनको कमी लगता रहता है, उनके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, तो इतना अचीव करने के बाद भी परेशान होते हैं, क्योंकि उनको ना तो खुद को पसंद करना, ना खुद के अचीवमेंट को, ना खुद की ज़िंदगी को पसंद करने का उनके अंदर कोई हैबिट नहीं डेवलप की गई है। तो बेसिकली आपको इस तरीके की जो ट्रैप आपके आसपास है उससे बचना है। आपको समझना है कि जो आपकी इमेज को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है शुरुआत में, उसे रिपेयर करना है। जब आपको ये समझदारी आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, तो अपनी उस सेल्फ इमेज को रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं, जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद को कुछ ना होते हुए भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरे के टैलेंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली वो लोग भी ना मानसिक तौर पर बीमार ही होते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज को बचपन में इतना हर्ट कर दिया जाता है कि उनके अंदर का रिबेलियस चाइल्ड, जुनूनी बच्चा, बदला लेने के लिए, जबरदस्ती अपने आप को बेटर दिखाने के लिए दूसरों को टॉर्चर करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि वो भी इस तरह से अंदर से खाली होते हैं और बस कंपैरिजन, बेइज्जती, क्रिटिसिज्म से अंदर से जो उनके अंदर का इनर चाइल्ड होता है वो भरा हुआ होता है। तो आप या तो भाग रहे हैं या फिर आप इस तरह से गुस्से से भरकर किसी दूसरे को सता रहे हैं। दोनों ही केस में आप एक्चुअली अपने आप को पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही अवेयरनेस आ जाए, अपने आप को हील करना शुरू कीजिए, अपने आप को बताना शुरू कर दिए कुछ इंटरनल डायलॉग से, पॉजिटिव अफर्मेशन से, कि आप अपने आप में यूनिक है, खास है। आपकी रेस किसी और के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ है। आपका कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ है। अपने आप को हर दिन बेहतर बनाइए और अच्छी तरीके से, खुशहाली तरीके से आपको ज़िंदगी जीनी है। तो ये जो कंपैरिजन है ये करना बंद करना पड़ेगा। खुद को पसंद करने के लिए लिखिए, एक पेपर और पेन लीजिए, अपनी क्वालिटीज़, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, स्किल्स है, उसे लिखिए। आपने आज तक क्या क्या कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए उनको लिखिए। डेली अपना सेल्फ स्टीम जर्नल लिखिए आज आपने क्या अच्छा किया। तो धीरे 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 आप अपने आप को पसंद करना शुरू कर देंगे। जो आपके नेगेटिव लाइफ दोनों जो लोगों ने आपके अंदर भर दिए गए हैं उनको लिखिए और उन्हें डिस्प्यूट कीजिए कि ये सच कैसे है, और उनको जो है ना झूठा साबित कर अपने नए बिलीफ डेवलप कीजिए। इस प्रोसेस में अपने आप को शांत रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद आपका ध्यान दूसरों से हटकर अपने ऊपर आ जाएगा और आप अपनी यूनिकनेस को, अपनी स्किल्स को, टैलेंट्स को पहचानने लगेंगे, खुद को वैल्यू करने लगेंगे। और फिर ये जो आपको समस्या होती है ना कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर लगती है, आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ा मज़ा आने लगेगा, बहुत बेहतरीन नज़र आने लगेगी और खुशहाली से आप अपनी ज़िंदगी को आनंद लेते हुए जिएंगे। बड़ा ही मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर मैसेज समझ में आ गया होगा और आज से आप जो अपने अंदर की हत्या करे बैठे हैं, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसे जिंदा कर सकते हैं। यही एक शक्ति होती है कि अगर आपने अपने अंदर के इनर सेल्फ की हत्या कर दी है तो भी आप उसकी हत्या होने के बाद भी उसे जिंदा कर सकते हैं। ये अनमोल शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। तो अभी अपने अंदर के उस इनर सेल्फ को जिंदा कीजिए, खुद पर फोकस लेकर आइए, अपना खुद को पसंद करना शुरू कीजिए और जिंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय कीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा।